लाबुबू डॉल की हिस्ट्री, इसकी तारीख, आया इस गुड़िया का ताल्लुक जादू टूने से है या नहीं, या इस डॉल को अपने पास रखने या लाने के सूट में जो अजीबोगरीब वाकयात होते हैं आए वो सही हैं या सिर्फ अफवाहें हैं। लाबुबू डॉल की तारीख का पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इस गुड़िया ने इब्तदाई तौर पर केसिंग लिंग की एक किताब जिसका नाम द मॉन्स्टर्स है। द मॉन्स्टर ये एक तस्वीरी किताब की सीरीज के कुछ किरदार हैं और ये गुड़िया पॉप मार्ट के साथ पार्टनरशिप की सूरत में जमा किए जाने वाले खिलौने एक कलेक्टेबल टॉयज के तौर पर मकबूलियत हासिल की। ये राइटर और एक पॉप मार्ट के पार्टनरशिप के जरिए फरोख्त की जाने वाली एक डॉल है और आम लोगों में इस डॉल ने कलेक्टेबल टॉयज के तौर पर मकबूलियत हासिल की। लोग इस गुड़िया की कलेक्शन जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, लोग इस गुड़िया की कलेक्शन जो है वो बना रहे हैं। इस गुड़िया को मुख्तलिफ कलर्स में जो है वो ये लोग जमा करते हैं, एक हॉबीज के तौर पर ऐसा कर रहे हैं और यही इसकी मकबूलियत की वजह बनी, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी। ये गुड़िया नॉर्डिक लोक कहानियों से मुतासिर होकर इस गुड़िया का किरदार बनाया गया। इसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में नोकदार कान, बड़ी आंखें और 9 दिखाई देने वाले दांतों के साथ एक शरारती मुस्कुराहट के साथ एक मखसूस डिजाइन जो वो बनाया गया है। वो कहानी के किरदारों में से एक बड़े कबीले का हिस्सा है। इन किरदारों में जिमोमो, मकोको और टाइकोको शामिल हैं और ये कहानियां जो वो मुख्तलिफ थीम के साथ जो वो पेश की गई हैं। लाबुबू डॉल की इब्तिदा और इसकी तरक्की, इसका ओरिजिन और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। हांगकांग में पैदा होने वाले एक आर्टिस्ट जिनका नाम केसिंग लिंग है, 2015 में इस राइटर ने द मॉन्स्टर्स तस्वीरी किताब की सीरीज बनाई जिसमें लाबुबू और दीगर किरदार शामिल थे। 2019 में एक चीनी टॉय कंपनी जिसका नाम पॉप मार्ट है, इस कहानी के राइटर ने 2019 में एक चीनी टॉय कंपनी जिसका नाम पॉप मार्ट था, इसके साथ एक माहदा किया पार्टनरशिप की इस डॉल को बेचने के लिए और कंपनी ने कुछ ऐसा तरीका इजाद किया जिसकी वजह से लोग इस क्रीपी डॉल को, इस भयानक नजर आने वाली डॉल को एक कलेक्टेबल टॉय के तौर पर खरीदने लगे। इसकी मुख्तलिफ इकसाम को इकट्ठा करना शुरू किया और ये ट्रेंड एक क्रेज बन गया। लोग इस डॉल को खरीदने पर मजबूर हो गए और वो एक नहीं अपनी इस कलेक्शन में हर डॉल को, हर न्यू एडिशन को जो है वो, हर नए आने वाले एडिशन को अपनी कलेक्शन में जो है वो जमा करना चाहते थे और ये एक वायरल क्रेज की तरह आम लोगों में ये चीज एक ट्रेंड बन गई, जिसकी वजह से इस डॉल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी, काफी अफवाहें जो वो फैलाई गई। द मॉन्स्टर्स यूनिवर्स, ये गुड़िया परियों की दुनिया का एक मुनफरद किरदार है जिसमें कई इकसाम के किरदार हैं, जिनमें कबीले का मरकजी रहनुमा जिमोमो, उसका बॉयफ्रेंड टाइकोको और इनका दोस्त मोकोको शामिल हैं। लाबुबू डॉल और काला जादू। लाबुबू गुड़िया एक मकबूल कलेक्टेबल टॉय है। ये एक ऐसा खिलौना है जो ऐसे अफराद के लिए पसंदीदा चीज है जो टॉयज को पसंद करते हैं और इनकी कलेक्शन जो है वो अपने पास रखते हैं। ये एक कलेक्टेबल डॉल है लेकिन इसका ताल्लुक काले जादू या वुडू प्रैक्टिस से बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा किरदार है जिसे एक आर्टिस्ट केसिंग लिंग ने जो वो तख्लीक किया, जो नॉर्डिक और आयरिश के अफसानों मैथोलॉजी से जो वो मुतासिर होकर बनाया गया। इन अफसानों में से खासतौर पर पोका से मुतासिर होकर ये किरदार जो वो बनाया गया। गुड़िया की अनोखी कदरे परेशान कुन शक्ल, अजीबोगरीब शक्ल की वजह से इसके हवाले से ऑनलाइन जो वो काफी क्या सराहियां की गयी। मुख्तलिफ चीजों और बातों को इससे जोड़ा गया लेकिन किसी भी सबूत से इन क्या सराहियों के सच होने का सबूत नहीं मिलता है, जो कि सिर्फ एक क्या सराहियां थी, सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें। बल्कि इस गुड़िया की असलियत ये है, ये एक अफसानवी कहानी जिसका नाम द मॉन्स्टर्स है, उसका एक किरदार है और आयरिश लोक कहानियों से मुतासिर होकर खास तौर पर एक शरारती किरदार, एल्फ की तरह नजर आने वाला एक किरदार पोका से मुतासिर होकर लिखा गया। लाबुबू गुड़िया की ज़ाहिरी शक्ल, इसकी ज़ाहिरी शक्ल, लाबुबू की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को शक्ल और सूरत के हवाले से काफी मुबालगा राय की गई। इसके तेज दांतों और किसी हद तक शैतानी शक्ल के लिए जानी जाती है। इसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत ने ऑनलाइन इंटरनेट पर क्या सराहियों में अहम किरदार अदा किया। इस गुड़िया से काले जादू का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑनलाइन अफवाहों के बावजूद तहकीक के मुताबिक इस किरदार को तख्लीक करने वाले ने कभी भी काले जादू या जादू टूने से किसी भी किस्म के ताल्लुक का जिक्र नहीं किया है। लाबुबू डॉल की मकबूलियत सोशल मीडिया के जरिए जो वो ज्यादा बढ़ी, जो कि सेल के लिए एक बनाई जाने वाली स्ट्रेटेजी जिसको ब्लाइंड बॉक्स कहा गया। ब्लाइंड बॉक्स की रिलीज के बाद इसके नायाब एडिशन को जमा करने के लिए एक सनसनी जो वो पैदा हुई
लोग लाबूबू डॉल को खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उस ब्लाइंड बॉक्स के अंदर इस डॉल का कौन सा न्यू एडिशन जो वो इनको मिलेगा। और हर न्यू एडिशन को लोग खरीदने के लिए बार बार इसको खरीदते रहे और यही चीज लोगों में क्रेज की वजह बनी। लाबूबू डॉल को वुडू डॉल के साथ जोड़ना जो वो एक गलतफहमी है। वुडू डॉल को अक्सर नुकसान देने वाले जादू के लिए जो वो इस्तेमाल होने वाली एक गुड़िया है और ये गुड़िया इंसान के दक्यानुसी तस्वुरात की तरफ इशारा करती है, लेकिन तहकीक के मुताबिक ये एक गलतफहमी है। वुडू डॉल से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो सिर्फ हॉलीवुड की कहानियों में ही एक कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल वुडू डॉल के तरीकों से इसका ताल्लुक असल वुडू डॉल के तरीकों से बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली डिफरेंट चीजों को दिखाया जाता है कहानी के जरिए। असल वुडू की कहानी क्या है? अमेरिका की रियासत हेटी और मगरबी अफ्रीका में वुडू एक मजहब है, एक रिलीजन है जिसका नाम वुडू है। और इस मजहब को मानने वाले जो लोग होते हैं वो एक डॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसको वुडू डॉल कहा जाता है। और इस वुडू डॉल को किसी भी बीमारी से सेहतयाब होने के लिए जो वो कुछ रसूमात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस मजहब को मानने वाले लोग अपने आबाओ अजदाद की रूहों से बात करने के लिए, इनके खानदान के लोग जो पहले गुजर चुके हैं उनकी रूहों से बात करने के लिए इस डॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा इस मजहब के मानने वाले इस डॉल के जरिए वुडू डॉल को अपनी नमाज, अपनी दुआ के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं, न कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन हॉलीवुड मूवीज में वुडू डॉल को एक जादू टूने से जो वो रिलेट किया जाता है। किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू जो है इसके जरिए किया जाता है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ये एक वुडू मजहब के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक डॉल है, एक मीडियम है, एक तरीका है, एक जरिया है जो कि इस मजहब को मानने वाले लोग अपने आबाओ अजदाद या किसी भी बीमारी से शिफा पाने के लिए कुछ रसूमात इसके जरिए की जाती हैं या फिर मजहबी दुआएं जो है वो इसके जरिए की जाती हैं। वुडू डॉल और लाबूबू डॉल के हवाले से जो बातें आप सुन रहे हैं या आप वायरल वीडियोस में जो भी चीजें देख रहे हैं जहाँ पे लोग इससे रिलेटेड बातें करते हुए नजर आते हैं कि जब इस डॉल को खरीदा जाता है तो कुछ ना कुछ इनके इर्द गिर्द होता है, इनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। आया ये बात दुरुस्त है ये नहीं? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके हवाले से? क्या ओपिनियन रखते हैं? टू राइट इन अ कमेंट। या अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो इसके हवाले से स्पेकुलेशन की गई है, क्या सराहियां की जाती हैं या जो बातें फैलाई गई हैं वो दुरुस्त हैं, या आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, टू शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर आपकी ओपिनियन नफी में है तो इसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा।